तो स्वागत है आप सभी का आज की इस एमपी जीके की क्लास में, जो कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो क्लास है। ये आज क्लास होने वाली है एमपी पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, आबकारी, जो कांस्टेबल है, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक जिसको हम कांस्टेबल कहते हैं, और एमपी एसआई। इन सब के लिए होने वाली जितनी भी एमपी की ऑल एग्ज़ाम्स है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो जिसमें आपको एमपी जीके पूछा जाता है, तो उसमें ये जो वीडियो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जिसमें मैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है जो कि लेके आया हूँ, और इसमें जो है हर एक टेक्स्ट सीरीज़ में आपको 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी उसमें 50-100 क्वेश्चन ऐसे मिलते रहेंगे। तो अगर आप इस टेक्स्ट सीरीज़ को पूरा लगाते हैं तो इस बार जो है आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। ठीक है, इस बार आपका सिलेक्शन जो है पक्का है। और ये जो है रियल पेपर जैसा प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, तो आप इसमें आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको जो है आपकी जो एमपी जीके वो स्ट्रॉन्ग भी होते जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केन की सहायक नदी कौन सी है। तो केन की सहायक नदी कौन सी, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस है। ये 4 ऑप्शंस है, चारों में से एक राइट आंसर है जिसमें आपको पहचानना है, वो है उर्मिल नदी। जो कि केन की सहायक कौन सी नदी, उर्मिल नदी। केन की सहायक नदी उर्मिल है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें जो है याद कर सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के मध्य भारत में कौन सी रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा मकर रेखा। मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के मध्य भारत में मकर रेखा गुजरती। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने ज़िले से गुजरती है। तो यहाँ पे ज़िले दिए गए हैं, अब कितने ज़िले से गुजरती है आपको यहाँ पे बताना है। तो जो कर्क रेखा है जो मध्य प्रदेश की जो है 14 ज़िलों से गुजरती है। अगर इन ज़िलों के नाम अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं एक इस पर एक्सप्लेन वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको सारा कुछ समझाने वाला हूँ। ठीक है, जाता है मध्य प्रदेश के किस चोटी पर स्थित यहाँ पे जो है वाचू है, ये चुप नहीं है, वाचू है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ी सी गलत हो जाती है। वाचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ है, यहाँ पे जैसे सिद्धू बाबा चोटी, सिगार चोटी, जानापाव चोटी, सुहान चोटी। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी का जानापाव चोटी। क्वेश्चन की हो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, मध्य प्रदेश के किस वर्ष राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 1977 में भी लगा था पहली बार, 1980 में भी लगा था, 1992 में लगा था, लेकिन जो 1993 है वो नहीं लगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति शासन है वो सिर्फ 3 ही बार लगा था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाता है 1993। ठीक है, इसके बाद में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, मतलब किस अनुच्छेद के अंदर में लगता है ये। तो यहाँ पे छात्रों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 356 के तहत। तो आपको अनुच्छेद की भी जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है अनुच्छेद की जानकारी। तो अनुच्छेद की अगर आप एक्सप्लेन वीडियो चाहते हैं, एक्सप्लेन क्लास चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आपको कुछ देर पहले बताया कि मध्य प्रदेश में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, अब जब राष्ट्रपति शासन, देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है, एक 1977 में लगा है, 1980 में लगा है, 1992 में लगा है। तो आप उसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन कब कब लगा, 77, 80, 92, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं, बस आपको उन तरीकों को समझना पड़ेगा बस। अब जब प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा तब उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ये नहीं पूछेगा कि विधायक कौन थे, लेकिन इस तरीके से पूछेगा जब प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा तब उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि श्री सत्यनारायण सिन्हा जी जो है ये थे प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा उस समय के राज्यपाल। ठीक है, और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। ठीक है, 3 बार लगा, तो उसमें से जो पहली बार लगा तो उस समय राज्यपाल थे श्री सत्यनारायण सिन्हा जी। अब पहली बार 1970 में लगा था, दूसरी बार लगा 1980 में। उस समय जो राज्यपाल थे वो चिपपुदिरा चुराना पूर्णाचा थे। ठीक है, और उसके बाद में जब थर्ड बार लगा 1992 में, तो कुंवर मोहम्मद अली खान थे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया, ये आपको याद रख लेना है, ये पूछा जाता है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो सत्ता किसके हाथों में चले जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो सत्ता जो है राज्यपाल के हाथों में चली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब मुख्यमंत्री कौन थे। तो मुख्यमंत्री जो
थे जो श्री श्यामचरण जी शुक्ला जी थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ दे रखा है आपको, जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो मुख्यमंत्री कौन थे। तो जब सबसे पहला, जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहला जो लगा था 1977 में, तो उस समय जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो वो जो मुख्यमंत्री जी जो थे वो श्री श्यामचरण जी शुक्ला जी थे, जो कि आपने क्वेश्चन में भी अभी देखा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में, तो उस टाइम पे जो है मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल जी पटवा, और जब 1992 में लगा तब भी सुंदरलाल जी पटवा ही मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्य महिला सचिव कौन थी। तो इसका राइट आंसर है निर्मला बूच, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो निर्मला बूच थी। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम महिला, राष्ट्रपति पूछ लेता है, राज्यपाल पूछ लेता है, न्यायाधीश पूछ लेता है, विपक्षी नेता पूछ लेता है। तो इसे देखिए यहाँ इस तरीके से मैं बना रखा है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला। तो मध्य प्रदेश की महिला राज्यपाल जो थी, प्रथम महिला राज्यपाल, वो थी सरला ग्रेवाल। तो इसको आपको नोट कर लेना है, ये IMP क्वेश्चन ये पूछेगा ही पूछेगा आपको MP के सभी एग्जाम में। और न्यायाधीश जो है वो सरोजनी सक्सेना जी थी, प्रथम महिला न्यायाधीश। और प्रथम महिला विपक्षी नेता जमुना देवी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो उमा भारती जी, और प्रथम महिला मुख्य सचिव निर्मला बूच, और प्रथम महिला IPS वो थी आशा गोपालन। तो इन्हें जो है आपको नोट कर लेना है, मोस्ट IMP है, ये पूछे ही जाते हैं अक्सर। और इसके बाद में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो वो हर किसी को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो है जबलपुर में। इसके बाद में इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय कहाँ है। तो ये जो है वल्लभ भवन में है, मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय जो है वो है वल्लभ भवन में। इसके बाद में बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा भवन स्थित है और कहाँ। तो राज्य सचिवालय जो कि मैंने आपको बताया कि वल्लभ भवन में है, तो ये वल्लभ भवन कहाँ है, वो है भोपाल में। उसी तरीके से उच्च शिक्षा भवन सतपुड़ा भवन में है, ये है भोपाल में। राज्य मानव अधिकार आयोग जो है वो है पर्यावास भवन में, जो कि है भोपाल में। राज्य सचिवालय जो है विंध्याचल भवन में है, वो भी भोपाल में ही स्थित है। विधानसभा भवन जो है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन में है, जो कि भोपाल में है। ठीक इसी तरह राज्य विद्युत मंडल जो है वो शक्ति भवन में है, वो जबलपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कार राजधानी किसे कही जाती है। ये बहुत IMP है, कई बार पूछा भी गया है। तो संस्कार राजधानी किसे कही जाती है, तो वो कही जाती है जबलपुर को संस्कार राजधानी कही जाती है। इसके बाद में बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए जबलपुर को न्यायिक राजधानी भी कहते हैं। अगर आपको कभी पूछ ले कि न्यायिक राजधानी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं जबलपुर को, ठीक है। और अभी कभी कभी आपको पूछ सकता है कि विद्युत नगरी किसे कहते हैं, तो वो भी जबलपुर को कहते हैं, जबलपुर को विद्युत नगरी भी कहते हैं। तो ये आपको याद रख लेना, नोट भी कर सकते हैं। इसका मोस्ट IMP क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जबलपुर को संगमरमर की नगरी भी कहते हैं। कभी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि संगमरमर नगरी किसे कहते हैं, तो जबलपुर को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में संस्कृति राजधानी उज्जैन को कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि उज्जैन को कौन सी नगरी कहते हैं, तो संस्कृति नगरी। और संस्कृति नगरी किसे कहते हैं, तो उज्जैन को कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। सिंहस्थ नगरी उज्जैन को कहते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है सिंहस्थ नगरी किसे कहते हैं, तो उज्जैन को कहते हैं। उसके बाद में ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं, सिंगरौली को कहते हैं। और खेल राजधानी इंदौर को कहते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये नोट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंदौर के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं। शिक्षा राजधानी, वित्त राजधानी, वस्त्र उद्योग राजधानी, ये तीनों ही इंदौर को कहते हैं। तो ये आपको याद रख लेना। कभी पूछ सकता है शिक्षा राजधानी किसे कहते हैं, या आपको पूछ सकता है वित्त राजधानी किसे कहते हैं, उद्योग राजधानी किसे कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो इंदौर को कहते हैं, ठीक है। अब कई जगह क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जहाँ पे इंदौर यूज़ नहीं करता, वहाँ पे शिक्षा राजधानी यूज़ कर लेगा, वित्त राजधानी कर लेगा, उद्योग राजधानी, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद में आ जाता है सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, वो यहाँ पे आपको आंसर देना है। रानी जो है वो पचमढ़ी को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गंजेड़ियों का शहर, जहाँ गांजा पीते हैं, उनका शहर किसे कहा, स्वर्ग किसे कहा जाता है। गंजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है बुरहानपुर को। यहाँ पे गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है इसे। लेकिन यहाँ पे गांजा का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। गांजा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, वो होता है खंडवा में, ठीक है। गांजा का सर्वाधिक उत्पादन खंडवा में होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं
तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे छात्रों। इसके बाद में मैं आपको समझा दूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड एमपी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी नेक्स्ट न्यू टेस्ट सीरीज़ को अपलोड करूँ तो आप उसे सबसे पहले देख पाए। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, साथ में जो बेल आइकन होगा उसे भी ऑल पे सेट ज़रूर करना। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।